बुराड़ी विधानसभा में तोड़फोड़ के पीछे आखिर कौन रच रहा है साजिश? कौन चाहता है गरीबों को उजाड़ देना? इन सब की आज हम पोल खोलने जा रहे हैं, क्योंकि जब वोट लीगल माना जाता है तो आखिर ये घर, ये कॉलोनियां इल्लीगल कैसे? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गरीबों का बसना रास नहीं आ रहा है। कुछ नेता भी इसमें हैं शामिल, जो लिखित शिकायत करके एमसीडी द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिलवाने के लिए शामिल हैं। उनके इस कृत्य से हजारों गरीब परिवार बेघर होने के कगार पर बुराड़ी में आ गए हैं। इस बात को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान ने जोरदार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब वोट लीगल है तो आखिर ये घर, ये कॉलोनियां इल्लीगल कैसे? देखिए, वो तो हमने भी पहले प्रार्थना किया है कि जो घर बन गया है अब उसको छूना नहीं है, लेकिन साथ साथ मेरी प्रार्थना है अब नई कॉलोनी नहीं कटने देंगे, अब नई कॉलोनी नहीं कटने देंगे। जिन गरीब लोगों ने वो जमीनें खरीदी हैं, जो यहाँ वोट देते हैं, अगर उनके वोट लीगल हैं, अगर उनके वोट लीगल हैं तो उनके घर इल्लीगल कैसे हुए? आप जब उनके सामने वोट मांगने जाते हो तो उनका वही उसी आदमी का घर लीगल हो जाता है, उसी का वोट लीगल हो जाता है, और फिर 2 महीने बाद आप जीतने के बाद ये कहते हो कि इसका घर तो इल्लीगल है, टूटे। उन्होंने कहा कि जो पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद, उनकी जिम्मेदारी बनती है, या फिर जो विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रकार की कार्रवाई पर लगाम लगवाएं। अगर नहीं लगाते हैं तो हम उन पार्षदों के घर प्रदर्शन करेंगे और उनके इस्तीफे की भी मांग करेंगे। मेहनत मजदूरी वैसे करे तो लिया हमने, जैसे तैसे करके इधर उधर से पैसे ले गए। सिंगल पूरी बाउंड्री करा चुका था, 50-60 हज़ार रुपये लग गया था मेरा। 25 गज का प्लॉट था, 35-40 हज़ार रुपये लगा था बाउंड्री करने में, सब तोड़ दिया, नुकसान हो गया। रामवीर चौहान ने आह्वान किया, बुराड़ी की जनता से आह्वान किया है कि वो अपने घर से, अगर अपना मकान बचाना है, अपने आप को बेघर होने से बचाना है, तो अपने घर से बाहर निकलें और इन नेताओं का विरोध करें जिनको उन्होंने वोट दिया है, और हमारे इस मुहिम में भी शामिल हों, ताकि हम आपके मकान को, आपकी कॉलोनी को हम बचा सकें। आइए विस्तार पूर्वक सुनते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट रामवीर चौहान ने क्या कहा। का जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा ना होकर एक सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दे के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। कुछ जरूरी सूचनाएं आपको देनी है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल के बाद बुराड़ी विधानसभा में पिछले 1 साल से लगातार डेमोलिशन ड्राइव चल रहे हैं। दिल्ली में किसी भी विधानसभा में इतना जो सरकारी मशीनरी है उनका आतंक नहीं है जितना बुराड़ी विधानसभा में एक आतंक का रूप ले लिया है। डीडीए, एमसीडी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने 20 गज का, 25 गज का मकान बनाया है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, उनके मकानों को तहस नहस करने की एक रणनीति बनाई गई है। इसी कड़ी में झड़ौदा का आप लोगों के सामने वाकया है कि झड़ौदा में लगभग 5000 मकानों को तोड़ने की एक साजिश थी बड़ी। इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी दोनों शामिल हैं। दोनों ही गरीब लोगों के मकानों को उजाड़ना चाहते हैं। अब मैं आपके सामने जो तथ्य रख रहा हूँ वो ये है कि बुराड़ी विधानसभा में लगभग 105 के करीब छोटी बड़ी कॉलोनियाँ हैं। 105 छोटी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जिनमें ज़्यादातर बड़ी कॉलोनियों का नाम रेगुलराइजेशन के लिए गया हुआ है यूडी डिपार्टमेंट में, लेकिन उनकी कोई भी बाउंड्री सेटल नहीं है। उनकी बाउंड्री सेटल ना होने का फ़ायदा यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के नेता हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता को टॉर्चर कर रहे हैं। इस क्षेत्र की बुराड़ी विधानसभा के वोटर को, बुराड़ी विधानसभा की जनता को टॉर्चर कर रहे हैं। और क्या टॉर्चर कर रहे हैं कि जो ज़मीन का मालिक है, ज़मीन के मालिक ने किसी बिल्डर को या प्रॉपर्टी डीलर को ज़मीन बेच दी। उस बिल्डर ने 50 गज, 100 गज
या 25 गज का मकान के लिए जो लोगों ने परचेज किया वो खरीद के अपने ढांचे बना लिए वहाँ। और जब वो मकान बन गए हैं तो ना तो ज़मीन मालिक का उस पर अधिकार रहा और ना ही प्रॉपर्टी डीलर का उस पर अधिकार रहा। तो जो गरीब आदमी अपनी मेहनत की पूंजी लगा रहे हैं बार बार उस ज़मीन पर, और उनके मकानों को मलबे के ढेर में पिछले 1 साल से लगातार तब्दील किया जा रहा है। कुछ लोग राजनीतिक रंजिश की बात कर रहे हैं और कुछ नेता इस पे अपने मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। जैसे इस क्षेत्र का क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय विधायक कभी भी इस मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के लोग आपस में मिले हुए हैं। कोई भी इस बात का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि कंप्लेंट लगातार भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद कंप्लेंट कर रहे हैं। और कंप्लेंट क्या है कि अवैध वसूली की बात है। ये जो जमींदार हैं या जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे अवैध वसूली का ये धंधा है, जिसकी वजह से गरीब लोगों के मकानों को उजाड़ा जा रहा है। और अब मशीनरी के सामने ये सवाल उठाया गया है कि उसको तोड़ो जाके। जिन गरीब लोगों ने वो ज़मीनें खरीदी हैं, जो यहाँ वोट देते हैं, अगर उनके वोट लीगल हैं तो उनके घर इलीगल कैसे हुए? आप जब उनके सामने वोट मांगने जाते हो तो उनका उसी आदमी का घर लीगल हो जाता है, उसी का वोट लीगल हो जाता है, और फिर 2 महीने बाद आप जीतने के बाद ये कहते हो कि इसका घर तो इलीगल है, टूटेगा। तो मैं इस बुराड़ी विधानसभा के सभी वोटर, सभी क्षेत्र निवासियों का आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक, इन सब का पुरजोर तरीके से विरोध करें और जनता बाहर निकले, ताकि इस क्षेत्र में ये जो मलबे के ढेर में मकानों को तब्दील किया जा रहा है इससे रोका जा सके। और मशीनरी का भी विरोध करना शुरू करें, क्योंकि मशीनरी मिली हुई है। सारे अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेकर मकान बनवा देते हैं, और जो मकान बन जाता है तो गरीब आदमी जब उस मकान में रहने जाता है तो उसके मकान को तोड़ दिया जाता है। आज यहाँ बुराड़ी विधानसभा में लाखों लोग बेघर होने की स्थिति में हैं। ऐसी संख्या लाखों लोगों की है जो 105 कॉलोनियों में, ये छोटी बड़ी 105 कॉलोनी है बुराड़ी विधानसभा में, जिनमें लोग रह रहे हैं। और कंप्लेंट जाती है, कभी एमसीडी कमिश्नर के पास कंप्लेंट जाती है, कभी एलजी के पास जाती है, कभी पीएमओ में कंप्लेंट जाती है। मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ कि जो भी निगम पार्षद इस क्षेत्र में हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर के धंधे में लगे हुए थे पहले, या अभी भी लगे हुए हैं। तो जब वो गरीब लोगों का मकान बेच रहे हैं, वो कॉलोनी काटने वाले लोग हैं, आज उनको वो कॉलोनियाँ इलीगल कैसे, अनऑथराइज कैसे लगने लगी हैं वो। इसलिए इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो डीडीए को जबरन इस क्षेत्र में घुसाया जा रहा है। डीडीए के पास 1 इंच जमीन का राइट नहीं है, मालिकाना है। यहाँ पे बुराड़ी विधानसभा में किसी भी किसान ने आज तक लैंड पुलिंग पॉलिसी का एग्रीमेंट नहीं किया है किसी भी अथॉरिटी के साथ। आप जबरन इस क्षेत्र के निवासियों में एक डर पैदा कर रहे हैं, एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। उससे रोकने के लिए मैं क्षेत्र की जनता का आह्वान कर रहा हूँ, इन गरीब लोगों का आह्वान करता हूँ जो 20 गज, 25 गज, 50 गज में अपना मकान बना के रह रहे हैं, वो आए और क्षेत्र के नुमाइंदों का, जिनको आपने वोट डाल दिया है, उनका विरोध करें और उनको कहें कि हमारे घर कैसे टूट रहे हैं, और इनके घरों पे जाके प्रदर्शन करें कि ये जो डेमोलिशन की इलीगल ड्राइव है, जो ब्लैकमेल करने के लिए, जो पैसा ऐंठने के लिए, जो ब्लैकमेल करने के लिए डेमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, इस पर तुरंत रोक लगाए और लोग इकट्ठा होकर इनके घर पे जाएं, प्रदर्शन करें, और नहीं तो इनके इस्तीफे की मांग करें। यही मेरी विनती है आपसे। कुल कितनी जगह तोड़फोड़ के जो ऑर्डर हुए हैं? देखिए, कोई ऑर्डर नहीं है। जब अधिकारियों के पास जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, एमसीडी ने लिख के दिया हुआ है हाई कोर्ट में। एमसीडी कहती है हमारा इस जमीन पे कोई अधिकार नहीं है। डीडीए, अभी एलजी ने मीटिंग लिया कुछ दिन पहले, डायरेक्शन दिए सभी को कि अनऑथराइज कॉलोनी की बाउंड्री सेटल की जाए, और जब तक बाउंड्री सेटल नहीं होती है तब तक पता कैसे चलेगा कि ये अनऑथराइज कॉलोनी का पार्ट है या ये नहीं है। आज तक कोई बाउंड्री सेटल नहीं है कॉलोनी की। दूसरी चीज, जो भी ऑर्डर की बात ये करते हैं, तो जब एमसीडी का जुरिडिक्शन नहीं है, तो पिछले 1 महीने से एमसीडी ने एक प्रोग्राम, एक चार्ट पूरे क्षेत्र में घूम रहा है कि आज 10 नंबर वार्ड में टूटेगा, आज 9 नंबर वार्ड में टूटेगा, आज 6 नंबर वार्ड में टूटेगा। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया जाता। किसी गरीब आदमी को, उसको पता चलता है, वो सुबह अपने घर खाना बना के काम पे निकलता है, शाम को पता चलता है जी उसका तो घर ही नहीं है, उसका तो घर ही टूट चुका है। तो ऐसे हालात पैदा किए गए हैं। मैं बुराड़ी क्षेत्र के सभी लोगों से
जो गरीब लोग जो मकान बना के कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र के निगम पार्षदों को और विधायक के सामने प्रदर्शन करें, उनके घर पर जाएं, उनके इस्तीफे की मांग करें कि ये जो ब्लैकमेल किया जा रहा है इलीगल तरीके से, इस डेमोलिशन ड्राइव पर तुरंत रोक लगाए, नहीं तो उनके इस्तीफे की मांग करें, नहीं तो वो तुरंत इस्तीफा दें। पार्षदों को जो है कि जो नोटिफिकेशन है डेवलप्ड एरिया का, डेवलप्ड एरिया से ये सारी कॉलोनियां बाहर हैं, वो डेवलप्ड एरिया में नहीं आती। और अभी डीडीए ने एक जगह जवाब फाइल किया है कि इस एरिया में कोई भी, आज तक डीडीए का कोई भी लैंड पुलिंग, जो ये बार बार लैंड पुलिंग की बात करते हैं, उसका कोई भी किसी किसान के साथ एग्रीमेंट अभी तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। जब डीडीए के पास जमीन ही नहीं है और अनऑथराइज कॉलोनी एग्जम्प्ट है, गांव एग्जम्प्ट है, तो डीडीए किस आधार पे यहाँ पे घुस रही है? जिस आदमी ने हाई कोर्ट में लिख के दे दिया है, अगर एमसीडी ने हाई कोर्ट में लिख के दिया कि मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, कुछ केसेस में मैं भी अपीयर होता हूँ, उन केसेस में भी एमसीडी ने लिख के दिया है कि हमारी पावर ही नहीं है इन क्षेत्रों में। अब तो जब पावर नहीं है तो आप डेमोलिशन कैसे करते हैं? इसका मतलब आप सब लोग इलीगल कर रहे हैं। तो मैं क्षेत्रीय जनता का एक आह्वान और करता हूँ कि ये जो भी आदमी डेमोलिशन करने आते हैं, इन सब के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराएं और हाई कोर्ट में जाएं, इन सारे अधिकारियों से मुआवजे की मांग करें जिनका जो नुकसान हुआ है, कि अगर आपका जुरिडिक्शन नहीं है तो आपको मकान तोड़ने का भी हक नहीं है। ये सभी लोग एमसीडी से मुआवजे की भी मांग करें, और जिस आदमी की कंप्लेंट पे ये मकान तोड़े जा रहे हैं, उस आदमी के खिलाफ भी अपने मुआवजे की डिमांड करें कि हमारा मकान गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है।